देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है a प्लस बी बाई सी का वैल्यू कितना है 11/4 है। फिर यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है b प्लस सी बाई ए का वैल्यू 26/9 है। 26/9 तो यहाँ पर गौर करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 55, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35। तो इसको बराबर करना है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 7 से, और इसमें 3 से गुना करेंगे। समझ में आ गया, गुने 3 होगा तो ये हो जाएगा 105, ये भी हो जाएगा 105, यानी बराबर हो गया। बराबर हो गया तो अब क्या करना है, पूछा है आपका रेशियो सी बाई सी प्लस ए बाई बी है ना, पूछा है। तो देखिए बी सबसे पहले सी प्लस ए निकालेंगे तो सी 7 है, अति 4 है, और 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 होगा, 28 हो गया। और फिर यहाँ पर 3 से 9 में गुना करेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा 9 3 27, 27 28 जोड़ देंगे तो 55, यानी 55 के पहाड़ा अगर मिल जाएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या है, बी ऑप्शन है 11×5 = 55, तो यही आपका ऑप्शन सही जाएगा। अगर बनाना चाहते हैं पूरा तो देखिए पूरा कैसे बनेगा। बी का वैल्यू निकालना है कि नहीं, तो ए प्लस बी यहाँ पर 77 होगा, 7 से 11 में गुना करेंगे तो 77, और 77 में से कितना माइनस लेस करेंगे, ए का वैल्यू कितना 27, अगर लेस कीजिएगा तो 50 आएगा। और इसका रेशियो निकाल देना है, रेशियो निकाल देंगे तो 11×5 = 55, 50, तो 11:10 चला आएगा, क्योंकि पहले इसका वैल्यू पूछा है सी प्लस ए का, इसके बाद बी का, तो 11:10 यानी 5 से कट जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, यानी 2 नंबर में आपको क्या पूछा है, 2 में पी बाई क्यू बराबर R/S ऐसे दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू पी यहाँ पर क्यू है, तो 5 का क्यू कितना होगा 125, तो यहाँ पर 125 लिख देंगे, 100 ऊपर लिखते हैं, 125 लिखा जाएगा, 125। फिर माइनस, तो माइनस के चिन्ह दे दिया, आर का क्यू तो सब मतलब सेम में है, 125 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी कोष्ट में रह जाएगा। फिर बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है क्यू यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा, सबका क्यू ले लेना 8, और वही बात है ए माइनस बी प्लस सी, तो ये आपको सिंपल कट जाएगा। तो इसका अनुपात आ जाएगा 125/8, कितना आ जाएगा 125/8, जो आपका मिल गया है वही आंसर है। देख लीजिए कौन सा आंसर है, 125/8। तो 125/8 में 125 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 इकाई 1, और 4 यहाँ पर चल जाएगा, तो 8 5 40, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। फिर पॉइंट देके कटेगा तो 6 5 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2017 में पूछा हुआ है, यानी ABCD का रेशियो पूछा, तो सिंपल है, 2 है 3 है 8 है, तो इस सब का एलसीएम कितना होगा 8 3 24, 24 होगा, तो 24 में 2 से भाग कीजिएगा 12, 24 में 3 से भाग कीजिएगा 8, 8 होगा, फिर 24 में 8 से भाग कीजिएगा तो 3, तो ये ऑप्शन सिंपल, इसका एलसीएम से भाग कर देना है, कि 2 और 3 के एलसीएम से भाग कर देंगे, मतलब 24 आएगा, 24 में फिर 2 से भाग कीजिएगा तो 12, फिर 24 में 3 से भाग कीजिएगा, फिर 24 में 8 से भाग कीजिएगा, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मतलब ए 4 में दे दिया हुआ है ए प्लस बी बी प्लस सी, सबका वैल्यू इतना इतना दे दिया है, ए बी का वैल्यू इतना दे दिया है, तो 1/a पूछा है। तो सिंपल इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर इसको इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, टोटल को जोड़िए तो यहाँ पर 2 × a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 3 18, और 2 से भाग कर देंगे तो 9। ABCD का कितना अनुपात चलाएगा, 9 चलाया, 9 चलाया, ABC बराबर 9 चलाया, तो इसमें क्या पूछा आपका रेशियो, ABCD का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ पर पूछा है आपको 1/a प्लस, अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 7 दे दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 7 है, कितना है 7 है, आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं। ए बी का वैल्यू
ए बी का वैल्यू 7 है, तो 7 धरेंगे तो ए बी का वैल्यू रखेंगे तो सी का वैल्यू 2 चलाएगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? चलाएगा। फिर यहाँ पर बी सी का वैल्यू रखिएगा तो ए का वैल्यू चलाएगा। बी सी का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 रखिएगा तो 3 आ जाएगा। 6 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पूछ दिया है बी का कितना होगा, तो बी का निकालिए। बी का वैल्यू आपका हो जाएगा, बी का वैल्यू निकाला सी प्लस ए का 5 है तो 4 आ जाएगा। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए क्योंकि उल्टा पूछा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 में पहले ए का पूछा है तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 12 में 4 3 से भाग देना है तो 4 आएगा। 4 अनुपात आ जाएगा। फिर 12 में बी का 4 से भाग दीजिएगा तो 3 अनुपात आएगा। फिर 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 अनुपात आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे रहता है रिवर्स में रहेगा तो अब नीचे वाला कैल्शियम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर चला आएगा। देखिए 5 में बोलता है कि इतना इतना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आप सबको जोड़िएगा, है ना, मतलब जोड़िएगा तो मतलब जैसे ए प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर बटा में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो इसे कट जाएगा, 1/2 आएगा। तो ऑप्शन ए ख़त्म, क्योंकि चर्चा नहीं है। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं, सिर्फ बी होगा। एक बार माइनस का केस बनेगा तो यहाँ पर मतलब अगर न तो प्लस का केस लीजिएगा तो अथी 1 लेंगे तो जीरो का मतलब जीरो, अगर मान लीजिए ए बी सी बी का वैल्यू 0 लेंगे मतलब तो यहाँ पर जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये नहीं ले सकते, माइनस वाला लेंगे। तो आप इस पर गौर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। 6 में बोलता है ए बी सी बी 3 धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी 3 अनुपात हैं। ए और बी का 3 अनुपात 4 है के अनुपात में है, जबकि बी सी 2 के अनुपात में है। बी सी 2 के अनुपात में है तो निम्न में से ए बी सी का संभावित मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बराबर कीजिए। यहाँ पर खाली है तो 2 होगा, फिर यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 4 होगा। 3 दूना 6 मल्टीप्लाई होता है 4 दूना 8 और 4 एक है 4, जोड़ देंगे तो 12 8 18 क्या होगा? 18 होगा। तो 9 दूना 18 9 3 27, यानी कि 9 के मल्टीपल में आना चाहिए, है ना। सिंपल इसका पहाड़ा जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। 18 का मल्टीपल कौन है? यानी 9 का मल्टीपल आप खोज सकते हैं। 9 दूना 18 9 3 27, 9 दूना 18 21 नहीं कटेगा, 9 दूना 18 2 नहीं 25 नहीं कटेगा, 9 दूना 18 5, हाँ, तो यही आपका ऑप्शन सी जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है 1/a बराबर 1/a/b बराबर 1/3b/c बराबर ऐसे 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 है, तो ए बी सी बी का और डी ई एफ का अनुपात क्या होगा। तो ये तो सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी बी का अनुपात ले लेंगे। ए बी सी, है ना, ए बी सी का अनुपात ले लेंगे तो ए का मान 1 है और बी का मान, ए बी का मान कितना है? 1 और 3 है, 1 3 ले लिए, 1 और 3 है ले लिए। फिर बी सी का मान कितना है? तो आपका 2/1 है, 2 अनुपात 1 है, हो गया। फिर सी डी का मान, सी डी का मान तो सबसे पहले ए बी सी बी का निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कीजिएगा तो 2 3 दूना 6 3 इकाई 3, यानी कि गुना सबको करना है तो 36 18, न तो गुना में लिख सकते हैं, 18 दूना 36 आएगा। कितना आएगा? 36। अब चलिए हम डी ई एफ को निकालते हैं, इसको हटा के, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हम डी ई एफ का मान निकालते हैं। देखिए डी का मान, डी और ई और एफ, तो यहाँ से आप लेंगे। डी का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो 3/a यानी 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। और देखिए 3 अनुपात 1 दिया हुआ है, ये वाला ली हम। फिर ई एफ, यानी ई का मान कितना है? 1 है और एफ का मान 4 है, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। 3 ई अनुपात 1 ए अनुपात 4 हो जाएगा। अब सिंपल गुना कर देना, 4 तिया 12
और वहाँ पर 36 था, 12 में 36 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 12 या 36, यानी 3 ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि 3:1 आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं आंसर कितना है। चलिए इसको सोल्व करके देखिएगा, शायद आंसर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइम में से लेस हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं। देख सकते हैं इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि संख्या 20, 17, 37, 105 में, यानी 20/, ये इसे लिखते हैं 20/37, 54/105 में से मतलब क्या घटाया जाए, जैसे अनुपाती है तो रूट मीन, इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है ना। तो यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, एक्स के जगह पर इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं 1, 2, 3। तो आप 3 रखिएगा तो सर्टिफाइड कर दीजिएगा। साथी कितना हो जाएगा, मतलब 3 इसमें से घटाइए तो 17, मतलब 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 17, चेक कर सकते हैं। और 54 में से 3 घटाइएगा तो 51। तो इस प्रकार से आप इसका सर्टिफाइड कर सकते हैं। 37 में से 3 घटेगा 34, और यहाँ पर फिर घटाइएगा तो 102। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, इस प्रकार कर सकते हैं। तो मतलब समानुपाती है, 3 का वैल्यू रखिएगा तो ऑप्शन नंबर 8 आपका सही जाएगा, क्योंकि कम समय में बनाना है, प्रेस्टी के लिए ओनली, यह मतलब बतला रहे हैं हम। चलिए फिर बोलता है इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, सब दिया हुआ है, अनुपात में है ऐसे। तो इसको करना क्या, हम यहाँ पर एक्स ले लेना है, बाहर बाहर वाला से, अंदर अंदर वाला से। तो क्या करना है, 189 से भाग करना है। तो देखिए 273 लिखिए देते हैं, और 153 में भाग करना है कितना से, 189 से। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 189 की 289 होता है। देखिए 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, फिर 17 से भाग दे देंगे तो 17 में 11 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, मतलब 17 से 11, तो 17 से कटेगा 17 नमा 153, आपको पहरा याद होगा तो 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 5 आ जाएगा 53, नहीं कटेगा ना। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन है आपका 189 से भाग करना है 253 गुने 63/153, 189 से 17 नामा 153, 17 दही 170 ना। हाँ ठीक, 9 से कटेगा, 17 का 17, 17 से कटेगा, नहीं कटेगा वो, सॉरी मिस्टेक। देखिए सबसे पहले कितना से कटेगा, 3 से काटिए, 6, 3, 9 3 27, 3 इकाई 3 हो गया, और 13 7 91, फिर कटना से कटने वाला है, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 2 और 1 और 3 से इसको काट देंगे, 5 या 15 और 1 हो गया। फिर देखिए 13 7 91, 13, इसको 3 से काटे हैं मतलब 7 से, तो यहाँ पर आपको अब क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और इसको 7 से काटे हैं तो 13 7 91, तो यहाँ पे ये बचेगा, 3 से काटेगा 17 तिया 51। अब 17 गुने 13 कीजिए तो 7 एक ऐसा यूनिट डिजिट एक आएगा, तो यानी एक ही ऑप्शन है सी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। समझ में आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन, इतना इतना का तृतीय अनुपात में याद रखना है एक्स स्क्वायर बटा, जैसे बी स्क्वायर बाई सी से भाग कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। इस प्रकार निकाला जाता है, इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा तृतीय अनुपात मतलब 0.8 का स्क्वायर, 2 बार गुना कर देते हैं, बटा कितना है 0.4 है, अनुपात है, फिर कितना है, इसका मध्य अनुपात लेना है, यानी वर्गमूल कर दीजिएगा। तो आपको लेना है 13.5 गुने 0.24, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा। तो जो ऑप्शन आएगा उस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, आपसे बन जाएगा, है ना। अच्छा चलिए करके देखते हैं। 3 गो जीरो आएगा तो 2 गो जीरो का हटा देंगे, 3 गो जीरो आएगा, 2 गो जीरो का हटाइएगा तो क्या होगा, 10 बचेगा, है ना। एगो 10 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 100 के बदला में, और इसको काटिएगा, काटेंगे तो यहाँ पर
5 दूना 10, 3 यहाँ पर 7 5 35, 2 बचेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। चलिए 9 गुने 3 तो यानी 12 36, यानी 9 का 3 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा और 12 36 6, यानी 36 18 निकलेगा। क्या निकलेगा? 18, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल? 9 का। तो 9 का मल्टीपल यही है, वो बी ऑप्शन था आपका। बी ऑप्शन सही जाएगा 10 को। तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको सिर्फ कंसेप्ट बताना है। 11 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3 और 5। दो संख्या का अनुपात 3 और 5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाता है तो 6:7 हो जाता है। तो बोलता है यदि पहली संख्या में 11 नंबर और दूसरी संख्या में 23 जोड़ा जाता तो अनुपात क्या होता? तो सिंपल आपको यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना है। जिस प्रकार से हम आपको अभी बना देते हैं वही आपको याद रखना है। इसमें करना क्या, सो देखिए, तिरछा तिरछी गुना करके लेस कर देना है। 7 21 और 56 से 30, मतलब 30 में से 21 जाएगा, कितना होगा? 9 होगा। याद रखना है, माइन ये मतलब 9 हो गया, घटा देना है। फिर यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करना है। 14 5 7 14 14 5 7 14 84 होता है। 14 84 होता है। 14 छः कितना होगा? 84 होगा। 14 छः 84, 84 घटाना कितना में से? 9 7 63 के 3 हाथ में 6 7 21 21 और 6 कितना? 27। इसमें से 84 घटा देना है। तो 84 घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9 होगा, और 6 में से 16 में से 8 जाएगा 8 होगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 189 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 2 18 21 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 21 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 21 हो गया। तो अब क्या पूछा है? तो 21 या 63, और 63 में क्या बोला है कि 11 जोड़ दिया जाए। 63 में जब 11 जोड़िएगा, 63 में 11 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 63 में 11 जोड़िएगा तो 4 और 7 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अनुपात 74 अनुपात, फिर 21 से गुना कर देना है। 21 5 105, 105 में दूसरा नंबर में कितना जोड़ना है? तो दूसरा नंबर में बुझा नहीं रहा। चलिए 121 आया था ना। देखिए दूसरा नंबर में 6 जोड़ना था। ये कितना आया था आपको? यानी 3:5 है। 3:5 है तो अथी 74 आया था। और दूसरा नंबर में 6 जोड़ना है तो 105 में 6 जोड़ देंगे। 105 में 21 5 105 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 111 होगा। 111, तो इसको काटिएगा 2 से। 3 7, 2 से कटेगा, कितना अनुपात दिया हुआ है यार। यदि पहले नंबर में इतने और दूसरे नंबर में इतने जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात क्या होगा? यही ना पूछा है। 21 आया था। 21 या 63, 11 जोड़ देंगे 74 आएगा। सिंपल, सही बात है। अनुपात 21 पर 105 होगा, इसमें जोड़ देना है 6 111। कितना से कटेगा? 111 3 से कट जाएगा। 7 4 11 नहीं कटेगा। इसको चलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेकिन कंसेप्ट यही है, जैसे आगे हम बना के देख लाते हैं फिर आएंगे इस पर। ए और बी के आय का अनुपात 5 और 7 है। 5:7 है।